नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली वर्स अशोक वानखड़े। दिल्ली की हालत ठीक नहीं है। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं। पंजाब हरियाणा से आए हुए लाखों की तादाद में जो किसान हैं, उत्तर प्रदेश से जो किसानों ने मार्च चालू किया है, दिल्ली को पूरी तरह से घेर लिया है। गृह मंत्री से लेकर तमाम सरकारी एजेंसियां किसानों के साथ बातचीत के लिए रास्ता निकालने की प्रयास कर रहा है, लेकिन किसान है कि अपने मांग पे अड़े हुए हैं। इस बार किसानों ने बहुत सोच समझ के काम किया। एक तो वो उन्होंने तय कर लिया कि हिंसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, अजगनी होने नहीं देंगे, सरकारी या निजी किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बैरिकेड्स यदि लगते हैं तो उसको बाकायदा जो उनके साथ ट्रैक्टर से उससे तोड़े जाएंगे। यदि ह्यूमन यानी पुलिस वाले अपने खुद खड़े होकर बैरिकेड्स करते हैं तो उनके चरण के पैरों में पड़ के वो उनसे रास्ते की अपील की जाएगी। कुल मिला के इस देश का अन्नदाता आज न्याय के लिए रास्ते पे उतरा हुआ है। जब ये तीन कानून खेती विषय यानी किसान के जो तीन कानून पास हुए थे, तब भी हमने एक शो किया था इसी प्रोग्राम में और बताए थे कि ये तीन कानून आने वाले समय में कैसा तकलीफ दे सकते हैं। उसमें से एक कानून तो स्टॉक लिमिट पे था। स्टॉक लिमिट हमारे लिए कानून में इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि जमाखोरी रोकी जाए, लेकिन फिर से एक कानून बना के जब वो लिमिट खत्म कर दिए तो कहीं ना कहीं जमाखोरी की खोरी के लिए जगह बना दी गई। किसानों का कहना है इससे व्यापारियों का फायदा होगा, किसानों का नुकसान होगा, क्योंकि जब फसल आएगी तो किसान को मजबूरी में व्यापारी कम कीमत में बेचने के लिए मजबूर करेंगे। जब वो कम कीमत में किसान से खरीदेगा तो अपने पास स्टॉक बना के रखेगा, क्योंकि उस स्टॉक पे कोई लिमिट नहीं हो। सरकार कहती है कि यदि रेट दुगने हो गए तिगने हो गए तो वो स्टॉक लिमिट पे तुरंत एक्शन लेंगे, लेकिन आप लेंगे भी तो कैसे लेंगे? उनको कोई समय भी तो देना पड़ेगा। जिनके पास स्टॉक है वो लिक्विडेट भी तो करेगा। ये तमाम चीजें है वो इतनी कंफ्यूज्ड है। कुल मिला के वो जो कानून है वो पूंजीपतियों के लिए बनाया गया ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा कानून है कि किसान अपना कहीं भी माल बेच सकता है। मंडी की लिमिट खत्म कर दी, मंडियां खत्म कर दी। मैंने पहले भी कहा था कि 2006 में बिहार में ये कानून पारित हुआ था, तब ये कहा गया था कि नई मंडियां बनेगी, इन्वेस्टमेंट आएगा। वो कुछ नहीं हुआ। वहां का किसान त्राही त्राही हो रहा है। यहाँ किसानों का ये कहना है कि मंडियों में ही सरकार खरीदती है एमएसपी पे चीजें। सरकार एमएसपी पे चीजें खरीदना नहीं चाहती, इसलिए मंडी अबॉलिश कर रही है। सरकार प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री लगातार बातें कर रहे हैं कि ये एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कभी खत्म नहीं होगी, वो उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन यदि प्रतिबद्ध है तो फिर उसका कानून क्यों नहीं बनता? दूसरा सवाल है कि यदि सारी एमएसपी पे एक आप कानून बना दीजिए कि एमएसपी के नीचे जो भी खरीदेगा वो गुनाह होगा, ताकि फिर एमएसपी पे ही माल बेचे, सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे, एमएसपी के नीचे माल बिकेगा नहीं। लेकिन सरकार ये कानून लाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सरकार जानती है ये कानून लाते से ही जो पूंजीपति है तमाम जो मार्केट में एक्टिव होंगे वो विड्रॉ हो जाएंगे और ये पूरा परचेसिंग का काम है सरकार के मत्थे पे आएगा। हमारे यहाँ एमएसपी का दुखना रोना ये है, ये दुखड़ा है ये कि एमएसपी सरकार अनाउंस करती है, सरकार के पास ना पैसा होता है, ना भंडारण की जगह है, ना बारदाना तक अवेलेबल नहीं होता जिस जिससे वो सरकार किसानों से उपज खरीदे और फिर उसको भंडारित करे और किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे। सरकार आंकड़े समय समय पे जारी करती है कि इतने गेहूं लिए, इतना चना लिया, इतना अरहर ली, इतना उड़द लिया, इतना मूंग लिया, इतना मूंगफली लिया। लेकिन ये तमाम जो आंकड़े हैं वो एक ऊँट के मुंह में जीरा है। यदि हम उस पूरे पूरे देश के गेहूं का टोटल उत्पादन देखें तो उसके हिसाब से सरकार जो खरीदती है वो नहीं के बराबर। किसान मजबूरी में अपना माल बेचता है, क्योंकि किसान के पास कोई तनख्वाह होती नहीं हर महीने आने वाली। किसान जब अपना रबी और खरीफ का क्रॉप निकलता है, और कई जगह तो एक ही क्रॉप निकलता है, एक ही फसल ले पाता है, वो फसल बेच के ही वो पूरा साल भर की व्यवस्था करता है। कई जगह 99%, 90% से ज्यादा भी मैंने जो चीजें देखी है ग्रामीण क्षेत्र में, इकोनॉमी उधारी पे चलती है। किसान साल भर बनिए से उधार लेता है, किराना हो, कपड़ा हो, जो भी चीजें लगती है वो उधारी पे लेता है और जब उसकी फसल बिकती है तो सारी उधारी चुकाता है और नया चोपड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन इसीलिए किसान अपना माल बेचने के लिए आतुर होता है। किसान होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रख सकता, ना उसके पास भंडारण की जगह है, ना उसके पास
कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत वो अपना माल रोक के रखे। वो प्रयास करता है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रुक जाता है मंडी में, फिर उसके बाद वो मार्केट में जो भी कीमत है उसको देख के बेच के चला जाता है। सरकार जानती है इस बात, इसलिए सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है लेकिन परचेसिंग शुरू नहीं करती। उसको मालूम है किसान कब तक रुकेगा, किसान कहीं ना कहीं चला जाएगा। मंडी ऑबलिश करने के बाद तो ये फ्री फॉर ऑल हो गया, कोई भी मंडियां ही नहीं रहेगी तो फिर सर खरीदे बेचेगा कहाँ। और ये जो व्यापारी है, प्राइवेट व्यापारी, यदि भले ही सरकार ये कहे कि हमने किसानों के लिए पूरे भारत देश का मंडी खुली कर दी है, देश के किसी भी कोने में जाके किसान बेचता है, लेकिन ये समझने वाली बात है। आजकल हमारी जो होल्डिंग कैपेसिटी जमीन की हो गई है, बंटवारे पे बंटवारे होते गए, बंटवारे पे बंटवारे होते गए, 10-15 एकड़ जमीन भी किसी के पास है तो बड़ा किसान कहलाने लगा है। वो 100 एकड़ 500 एकड़ वाली बात कब के खत्म हो गई है। तो जिसके पास 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, 5 एकड़ जमीन है, वो अपना उत्पाद कहाँ बेचने जाएगा। एक तो गांव में ना सड़कें हैं, ना गांव में कोई भंडारण की व्यवस्था है, ना उसके पास ट्रांसपोर्टेशन की इतनी औकात है कि वो अपना माल बेचेगा। ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट इतने हो गए हैं कि वो अपना माल, यदि महाराष्ट्र का किसान चेन्नई बेचने जाएगा तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन इतना लग जाएगा कि माल की कीमत आधी रह जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे से। ये अक्सर हमने देखा है। यहाँ तो मंडी में, या तो खेत में से मंडी में माल ले जाने में, एक बार समय ऐसा आया कि किसान प्याज भी बेच गया नासिक के मंडी में। उसके बाद उसने ऊपर से पैसा दिया, मेरा प्याज भी लो और आने जाने का जो पैसा है वो भी मेरे से लो, क्योंकि प्याज बेच के वो टेम्पो का किराया महीने निकल रहा था, हमाली की हमाली नहीं निकल रही थी, तुलाई का खर्चा नहीं निकल रहा था। ये भी समय देखा है, क्योंकि एमएसपी सिर्फ नाम की है। सरकार, कई किसान कहते हैं कि एमएसपी पे आप एक इसको लीगल क्यों नहीं करते, एमएसपी को कानूनी कीजिए, एमएसपी पे नीचे खरीदने के लिए गुनाह साबित हो, सजा हो। लेकिन सरकार ये करेगी नहीं, क्योंकि सरकार ने ये तीनों कानून ऐसा प्रेरित होता है कि ये उद्योगपतियों के लिए है। सरकार के पास कई चीजों का जवाब। तीसरा है कारपोरेट फार्मिंग के तहत किसान सीधा किसान के वहाँ कारपोरेट एडवांस में आके खरीद लेगा। उसमें ये है कि वो एडवांस में पैसा भी देगा, उसमें ये भी है कि वो कलेक्टर के पास उसका केस, यदि कुछ डिस्प्यूट होगा तो वहां जाएगा। लेकिन इस डिस्प्यूट की समय सीमा तय नहीं है कि इतने में किया। और दूसरी बात है, कलेक्टर या डीएम के पास जब जाएगा, जिलाधीश के पास जब जाएगा, तो इन्फ्लुएंस उस बायर से ही होगा। लेकिन इसमें जो मैं बड़ी मार देखता हूँ वो यहाँ तक नहीं है सीमित। बड़ी मार ये है कि यदि किसान को वो लगातार आके पहला सीजन, दूसरा सीजन, तीसरा सीजन पैसा दे के माल एडवांस में खरीदता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो किसान को फिर ये भी बताएगा कि मेरे पास डिमांड इस चीज की है, आप ये लगाइए। उसके बाद वो जो बड़ा पूंजीपति है वो वही करेगा जो एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में जो जिसकी डिमांड है वही उगाने के लिए बोलेगा, या वो जो माल बेच सकता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से माल बनवाएगा, या किसान को बुआई करने के लिए मजबूर करेगा। ऐसे में हमारे देश में जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं खराब होता नजर आएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक दिन ऐसा आ जाए कि हरित क्रांति के नाम पे हमारे यहाँ जो बाहर से हम अनाज लाते थे, हम खुद सस्टेन हो गए, अब हमारे पास इतना अनाज हो गया कि हम निर्यात भी कर सकते हैं। यदि ऐसा ही चला तो हम निर्यात तो करेंगे कुछ अनाज का, लेकिन कुछ अनाज के लिए हमें फिर विदेश से आयात करना पड़ेगा। क्या यह स्थिति आ सकती है? कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं स्थिति आ सकती है, क्योंकि जब मार्केट के भरोसे आप चीजों को छोड़ते हो तो डिमांड सप्लाई का खेल होता है। ऐसे में किसान मारा जाता है। किसान को ये नहीं पता, उसको पैसा तो मिलेगा लेकिन फिर खाने के लिए गेहूं उसको खुद खरीद के लाना पड़ेगा, जो इम्पोर्ट होके कहीं से आएगा। ये भी स्थिति हो सकती है। इसीलिए किसान परेशान है। हर राज्य के किसान आंदोलित है। कुछ राज्य में किसान इतने बुरी तरह से पीट चुके हैं, मतलब पानी, बरसात, बाढ़, और पूरी क्रॉप चले गए, पानी में, खेतों में पानी हो गया। वो बेचारा अपने खेतों को देख के रो रहा है, वो क्या आंदोलन करेगा। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब का किसान बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो आया है। कहीं से किसान उत्तर प्रदेश से आए हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारा मीडिया वो इतना गोद में बैठ चुका है सरकार के कि उस किसान के पूरे आंदोलन को भी खालिस्तान का आंदोलन बोला जा रहा है। यदि खालिस्तान के किसी ने एक दो नारे लगाए तो क्या हम ये सोचे कि पूरा आंदोलन खालिस्तान का हो गया? हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा ये टिप्पणी करना कि ये खालिस्तान के लोग आंदोलन चला रहे, ये बहुत दुर्भाग्य है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर होगा कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके जो खालिस्तान को खत्म करवा दिया था, वो मूवमेंट खत्म कर दिया था, क्या वो आज फिर से सर उठा रहा है? तो फिर ये सरकार का इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा है? सरकारें फेल हो गई है या सरकारें खुद करवा रही है? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब सरकार को देने होंगे, क्योंकि खालिस्तान का जो ठप्पा लगा और कुछ मीडिया उसको जो
जो बड़ा चढ़ा के उठा रहा था, वो कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में खेल रहा था। आप उस आंदोलन को खालिस्तानवादी करिए, आप उस आंदोलन को राष्ट्रद्रोही करिए, आप उस आंदोलन को राष्ट्र के विरोध में कहिए, आप उस आंदोलन को विरोधों की चाल कहिए, उस आंदोलन का आप कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन आंदोलन तो खड़ा हो गया है। किसान रास्ते पे है और इस बार किसान का नेता कोई नहीं है, स्वयंभू आंदोलन खड़ा हो गया। ये वैसा ही है जब अन्ना हजारे के समय स्वयंभू आंदोलन खड़ा हो गया था और उसने यूपीए सरकार को कहीं का नहीं छोड़ा। क्या एक किसान का आंदोलन कुछ और रूप ले सकता है? अभी दिल्ली पुलिस से लेके सब लोग बहुत कॉशियस है, क्योंकि एक आंदोलन मध्य प्रदेश में हुआ और फिर शिवराज सिंह की सरकार को अपनी सीट गंवाई पड़ी, अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। ये बात अलग है कि पिछले रास्ते वो फिर सत्ता में आ गए, लेकिन एक झटका तो किसान की उस हत्या ने दे दिया, जहां किसान पे गोलीबारी हुई और कई किसान मारे गए। यहाँ सरकार बहुत कॉशियस है, क्योंकि यदि किसान पे थोड़ी भी हिंसा होती है तो इसके जो रिपलकेशन है और इसके जो आवाज है, उसके जो प्रसाद, वो हर जगह, हर राज्य में उठते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हर किसान कहीं ना कहीं चिंतित है। सरकार सुनने के मूड में नहीं। जैसा कि 2014 से लेकर आज तक हमने देखा, सरकार किसी की सुनती नहीं। सरकार सुनेगी तो थोड़ी संघ की सुनेगी। यही कारण है कि पहले टेन्योर में नरेंद्र मोदी जी ने जो लैंड एक्विजिशन का बिल लाया था, वो 3 बार अध्यादेश निकालने के बाद उसको वापस किया, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान महासभा बिल्कुल खिलाफ थे, जो संघ के ऑर्गेनाइजेशन है। इस बार वो भी लगे हुए हैं, लेकिन क्या संघ किसानों की पीड़ा को जानता है? क्या संघ कहीं उनको बेल आउट करेगा? सारी नजर उधर भी लगी हुई है। दूसरी तरफ जहां तक मोदी जी की सरकार है, वो किसी की सुनते नहीं। ये हमने हमेशा देखा। वो एक बार तय करते हैं और जब वो तय करते हैं तो उसी को वो सही बताते हैं, सही हो या गलत। फिर नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या फिर चाइना द्वारा भारत भूमि पे कब्जा हो, सरकार ने हमेशा अपनी ही जो बात है उसी पे टिकी रही और सरकार बार बार, चाहे वो झूठ हो चाहे वो गलत हो, वहीं परोसती रही। एक झूठ बार बार बोलने से और एक गलत गलत बार बार बोलने से कहीं ना कहीं सही लगने लगता है, लेकिन बार बार झूठ को सही साबित करने से भी सरकार एक्सपोज हो जाती है। वही कुछ स्थिति अभी सरकार की बनी हुई। सरकार के लिए एक किसान का आंदोलन गले की घंटी बनी हुई। सरकार ने कोविड के नाम पे लोकसभा का जो सेशन था वो तो आगे किया, लेकिन कहीं वो किसान का डर तो नहीं जिसकी वजह से वो आगे किया है? सरकार को किसान की इस मांगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। कम से कम एमएसपी को तो भी एक लीगल जो कानूनी जामा पहनाना होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी किसान का आंदोलन अभी तो शांत प्रिय चल रहा है। हम प्रार्थना करते हैं ऐसा ही चले, क्योंकि जब हिंसा होती है तो दोनों तरफ बहुत नुकसान होता है, नुकसान समाज का होता है। लाउड इंडिया टीवी हमेशा नुकसान, घृणा, हिंसा, इसके खिलाफ बात करता है। हम चाहते हैं कि ये आंदोलन ठीक हो, तो सरकार की तरफ से कोई जाए, बातचीत का हल निकले और किसान को कम से कम ये विश्वास हो, ये जो 3 कानून हैं, ये जो दिखते हैं, भी प्रतीत होते हैं कि वो किसान विरोधी है, पूंजीपतियों के हक में है, वो कहीं न कहीं किसान का फ़ायदा देखते हैं। ये सरकार को कहीं बताना पड़ेगा किसानों को। मात्र 6,000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करके वो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 6,000 तो यहाँ पे केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में पियून की भी तनख्वाह इससे कई गुना ज़्यादा होती है। किसान इस बात को समझता है। 6,000 रुपए सरकार ने दरिया-दिली देके दिए हो, लेकिन किसान उसको भीख समझता है। ये सरकार को समझना चाहिए। किसान को पैसा नहीं चाहिए, वो अपने मेहनत की खाना चाहता है, लेकिन किसान को कम से कम न्याय चाहिए। आप ऐसे कानून तो मत लाइए, जहाँ किसान का गले में फंदा आप लटका रहे हैं। आज इतना ही। कल मंडे है, मंडे पॉजिटिव कुछ पॉजिटिव खबरें लेके आएँगे। तब तक आप देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।